नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश के आज की बड़ी खबरों में। चलिए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों की छोटी बड़ी खबरों पर। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव जिले की खबर अब तक सबसे पहले पहुंचा सकें। अगर खबरें आपको पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के 6वें दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। सरकार अब सरसों की फसल पर भी भावांतर योजना का लाभ देगी, जिससे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही सरकार ने मूंग की जगह उड़द के उत्पादन को बढ़ावा देने का फैसला किया है और उड़द पर बोनस देने की तैयारी पूरी कर ली गई। प्रदेश के कृषि मंत्री एदल सिंह कंचाना ने खेतों में नरवाई यानी पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने स्पष्ट किया कि नरवाई जलाने से जमीन की उर्वरक शक्ति खत्म होती है, इसलिए अब ऐसा करने वालों पर जुर्माना और सजा का प्रावधान किया जाएगा। सरकार आधुनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तर पर कृषि विज्ञान मेलों का आयोजन कर रही है। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में गरज चमक के साथ तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया के कारण जबलपुर, शहडोल और रीवा संभाग के जिलों में आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। बेमौसम बारिश की इस चेतावनी ने रबी की तैयार फसलों को लेकर किसानों की चिंता बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शाम 4:30 बजे हलाली डैम क्षेत्र में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान वे प्राकृतिक आवास के संरक्षण के लिए 5 गिद्धों को खुले आसमान में छोड़ेंगे। ये कदम प्रदेश में जैव विविधता और लुप्तप्राय पक्षियों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, जिसमें वन्य जीव विशेषज्ञों की टीम भी मौजूद रहेगी। जबलपुर के सिहोरा में आरती के समय एक मंदिर में तोड़फोड़ की घटना के बाद इलाके में भारी तनाव व्याप्त हो गया है। दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट और पथराव होने की खबर है, जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है और उपद्रवियों की पहचान कर कड़ी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान का पेपर आज सुबह 9 बजे से 12 बजे तक शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। प्रदेश भर के परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा और उड़न दस्तों की निगरानी में छात्रों ने परीक्षा। शिक्षा विभाग ने परीक्षा के दौरान नकल रोकने के लिए कड़े इंतजाम किए थे और किसी भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी में 11.4% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर निवेश का सकारात्मक असर दिख रहा है। सरकार का लक्ष्य आगामी वित्त वर्ष में औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित करना। जबलपुर में एक पुलिस आरक्षक साइबर ठगी का शिकार हो गया है। स्मार्ट मीटर लगवाने के नाम पर आए एक फर्जी लिंक और 4,200 रुपए के रिवॉर्ड के लालच में आरक्षक के खाते से 1 लाख रुपए पार कर दिए गए। पुलिस की साइबर सेल ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और लोगों को अनजान लिंक पर क्लिक न करने की सलाह दी है। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज मंदिर वाले कोर्स को लेकर भारी हंगामा देखने को मिला। विपक्षी दलों ने पाठ्यक्रम में धार्मिक विषयों को शामिल करने के फैसले पर सवाल उठाए, जबकि सरकार ने इसे सांस्कृतिक गौरव की पुनर्स्थापना बताया। सदन में बहस के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसके चलते कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित करनी पड़ी। मध्य प्रदेश में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में स्थिरता देखी गई है। भोपाल में पेट्रोल 106.40 रुपए और डीजल 91.79 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। हालांकि अलग अलग जिलों में परिवहन खर्च के कारण कीमतों में मामूली अंतर बना हुआ है। बालाघाट और बुरहानपुर जैसे सीमावर्ती जिलों में ईंधन की कीमतें प्रदेश के अन्य हिस्सों के मुकाबले थोड़ी अधिक बनी हुई है। जैन के महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने दर्शन व्यवस्था में नए बदलाव लागू किए हैं। गर्भगृह में प्रवेश और वीआईपी दर्शन के समय को आज से और अधिक व्यवस्थित किया गया है, ताकि आम श्रद्धालुओं को परेशानी न हो। नगर निगम और मंदिर प्रबंध समिति मिलकर महाकाल लोक के विस्तार कार्यों की समीक्षा भी कर रहे हैं। इंदौर संभाग में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक बैठक आयोजित की गई। इसमें धार और पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया में नई जल आपूर्ति लाइनों और बिजली सब स्टेशनों के निर्माण को मंजूरी दी गई। सरकार का दावा है कि इन बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से प्रदेश में नया निवेश आएगा और स्थानीय युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा। ग्वालियर संभाग के विभिन्न जिलों में आज से 7 दिवसीय राजस्व पखवाड़े की शुरुआत हुई है। इस दौरान राजस्व विभाग के अधिकारी लंबित नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के मामलों का मौके पर ही निराकरण करेंगे। प्रशासन ने ग्रामीणों से अपील की कि वे अपने भूमि संबंधी विवादों को सुलझाने के लिए शिविरों में पहुंचे और सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ उठाएं। मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना के लाभार्थियों के बैंक खातों में अगली किस्त ट्रांसफर करने की प्रशासनिक तैयारी शुरू कर दी है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अनुसार मार्च महीने की राशि समय पर भेजने के लिए पोर्टल पर डेटा अपडेट किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश की बहनों को सशक्त बनाने के लिए यह योजना निरंतर जारी रहेगी।
मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के छठे दिन आज सदन में भारी हंगामे के आसार हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में विपक्षी दल किसानों के मुआवजे और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और वित्तीय अनुदान मांगों पर मुहर लग सकती है। जबलपुर में नेशनल हाईवे 45 पर निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का एक बड़ा हिस्सा रविवार देर रात अचानक भरभरा कर गिर गया। इस हादसे के बाद हाईवे पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया है और मलबे को हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। गनीमत रही कि हादसे के वक्त नीचे से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, जिससे जनहानि टल गई। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में आज मौसम विभाग ने बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र और ट्रफ लाइन के सक्रिय होने से भोपाल, इंदौर और जबलपुर संभाग के कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। इस बदलाव से तापमान में गिरावट और नमी महसूस की जा रही है। इंदौर और भोपाल के सर्राफा बाजार में आज सोने की कीमतों में स्थिरता देखी गई, जबकि चांदी के दाम बढ़ गए हैं। आज चांदी के भाव में उछाल आने से जेवर खरीदने वालों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। व्यापारी इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हो रहे बदलावों का असर बता रहे हैं, जबकि निवेशक सोने में स्थिरता को खरीदारी का मौका मान रहे हैं। ग्वालियर संभाग में बिजली चोरी रोकने के लिए ऊर्जा विभाग ने विशेष छापेमारी अभियान शुरू किया है। आज सुबह से ही टीम ने विभिन्न रिहायशी इलाकों और औद्योगिक क्षेत्रों में औचक निरीक्षण कर दर्जनों अवैध कनेक्शन काटे हैं। विभाग ने चेतावनी दी है कि बकाया बिजली बिल का भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन भी तत्काल प्रभाव से विच्छेद कर दिए जाएंगे। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। बाबा महाकाल की भस्म आरती के बाद विशेष श्रृंगार किया गया और हजारों भक्तों ने कतारबद्ध होकर दर्शन किए। मंदिर प्रबंधन ने भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और पेयजल के पुख्ता इंतजाम किए हैं, ताकि दर्शनार्थियों को गर्मी के मौसम में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। नर्मदापुरम जिले में आज सुबह एक तेज रफ्तार बस और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस सड़क हादसे में बस में सवार 10 से अधिक यात्री घायल हो गए हैं, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाया और यातायात सुचारू कराया। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। रीवा संभाग में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल योजनाओं की समीक्षा के लिए आज जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में पाइपलाइन विस्तार और हर घर नल कनेक्शन की प्रगति रिपोर्ट पेश की जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि गर्मियों की शुरुआत से पहले सभी बंद पड़ी योजनाओं को चालू कर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। छिंदवाड़ा में आज जिला अदालत ने 1 साल पुराने हत्या के मामले में त्वरित सुनवाई करते हुए 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपियों को दोषी करार देते हुए भारी जुर्माना भी लगाया है। इस फैसले को कानून व्यवस्था की दिशा में एक बड़ी नजीर माना जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना के अगले चरण के लिए पात्रता नियमों में बदलाव का फैसला लिया है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार अब छूटी हुई पात्र महिलाओं के आवेदन आज से पोर्टल पर फिर से स्वीकार किए जा सकते हैं। इस फैसले से प्रदेश की लाखों महिलाओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जो तकनीकी कारणों से आवेदन नहीं कर पाई। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में आज से नई डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली लागू कर दी गई है। अब मरीजों का पंजीकरण और ओपीडी पर्चा ऑनलाइन माध्यम से बनेगा, जिससे लंबी कतारों से छुटकारा मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है कि प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में इस पेपरलेस व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए, ताकि मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। सागर संभाग के बीना रेलवे जंक्शन पर आज नई मेमू ट्रेन सेवा का शुभारंभ किया गया। ये ट्रेन आसपास के छोटे स्टेशनों को बड़े शहरों से जोड़ेगी, जिससे दैनिक यात्रियों को काफी सहूलियत होगी। रेल प्रशासन के अनुसार यह सेवा कम किराए में तेज सफर की सुविधा प्रदान करेगी, जिससे व्यापारिक और शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मुरैना जिले के एक सरकारी स्कूल में आज मध्याह्न भोजन खाने से कई बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। बच्चों ने पेट दर्द और उल्टी की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले की जांच के आदेश देते हुए संबंधित सहायता समूह के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। धार जिले के मांडू में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आज विशेष सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ऐतिहासिक स्मारकों पर रोशनी की व्यवस्था की गई है और स्थानीय कलाकारों द्वारा लोक नृत्य प्रस्तुत किए जाएंगे। पर्यटन विभाग का मानना है कि ऐसे आयोजनों से विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी और स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इंदौर नगर निगम ने आज शहर के प्रमुख चौराहों पर स्वच्छता सर्वे के तहत विशेष जागरूकता अभियान चलाया है। निगम की टीम ने दुकानदारों को डस्टबिन का अनिवार्य उपयोग करने और गीला सूखा कचरा अलग रखने की समझाइश दी। नियमों का उल्लंघन करने वाले कई संस्थानों पर मौके पर ही जुर्माना भी लगाया गया है, ताकि स्वच्छता रैंकिंग में सुधार हो सके।
सतना जिले में एक निजी फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में आज दिन दहाड़े हथियारबंद बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। लुटेरे कर्मचारियों को बंधक बनाकर लाखों रुपए नकद और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। पुलिस ने पूरे इलाके की नाकेबंदी कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं। शहडोल संभाग के जंगलों में आज सुबह वन विभाग की टीम ने अवैध शिकार करने आए 2 तस्करों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। उनके पास से शिकार के उपकरण और कुछ दुर्लभ वन्य जीवों के अवशेष बरामद किए गए हैं। वन मंडल अधिकारी ने बताया कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। दमोह जिले में आज आयोजित जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता में स्थानीय युवाओं ने शानदार प्रदर्शन किया। एथलेटिक्स और कबड्डी स्पर्धाओं में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाएं उभरकर सामने आई। खेल विभाग के अधिकारियों ने घोषणा की कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर के लिए चयनित किया जाएगा, ताकि वे भविष्य में प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। खंडवा में ओंकारेश्वर बांध के बैकवाटर में जलस्तर बढ़ने के कारण आसपास के गांवों को आज अलर्ट जारी किया गया है। सिंचाई विभाग ने बांध के गेटों के संचालन को लेकर सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। निचले इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है, ताकि अचानक पानी छोड़े जाने पर कोई अप्रिय घटना न हो। कटनी में आज नगर निगम की बैठक में विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपए के बजट को मंजूरी दी गई है। इसमें मुख्य रूप से सड़कों का डामरीकरण, नई नालियों का निर्माण और सार्वजनिक पार्कों के सौंदर्यीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। महापौर ने दावा किया है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से शहर की सूरत बदल जाएगी और नागरिक सुविधाएं बढ़ेंगी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने आज एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अवैध कॉलोनियों के निर्माण पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने नगर निगम और जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि उन सभी अवैध निर्माणों को चिन्हित कर ध्वस्त किया जाए जो मास्टर प्लान का उल्लंघन कर रहे हैं। इस आदेश से भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया है। सीहोर जिले में आज मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों जोड़ों ने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत की। प्रशासन की ओर से प्रत्येक जोड़े को गृहस्थी का सामान और चेक प्रदान किए गए। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देकर उनके सुखद भविष्य की कामना की है। देवास जिले में औद्योगिक कचरे के निपटान को लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आज एक बड़ी कार्रवाई की है। मानक नियमों का पालन न करने वाली 2 फैक्ट्रियों को सील करने का नोटिस जारी किया गया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी उद्योग को बख्शा नहीं जाएगा और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शिवपुरी संभाग में आज माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाओं के दौरान नकल रोकने के लिए उड़न दस्तों ने कई केंद्रों का निरीक्षण किया। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और प्रवेश से पहले छात्रों की सघन तलाशी ली गई। प्रशासन का दावा है कि परीक्षा पूरी तरह पारदर्शिता और शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित की जा रही है। रतलाम में आज जिला प्रशासन ने भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। जेसीबी की मदद से अवैध बाउंड्री वॉल और अस्थायी शेड को ढहा दिया गया। कलेक्टर ने बताया कि इस जमीन का उपयोग अब सार्वजनिक सुविधाओं जैसे स्कूल या अस्पताल के निर्माण के लिए किया जाएगा। छतरपुर के खजुराहो में आज से अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव के अगले चरण की शुरुआत हो रही है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की विभिन्न शैलियों का प्रदर्शन करने के लिए देश विदेश के विख्यात कलाकार यहां पहुंचे हैं। इस आयोजन से बुंदेलखंड की संस्कृति और पर्यटन को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान मिलने की उम्मीद है। बड़वानी जिले में आज आदिवासी विकास योजना के तहत नए छात्रावास भवन का लोकार्पण किया गया। इस भवन के बनने से दूर दराज के क्षेत्रों से आने वाले छात्र छात्राओं को रहने और पढ़ने की बेहतर सुविधा मिलेगी। सरकार का लक्ष्य है कि जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर सुधारा जाए और छात्रों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया जाए। विदिशा में बेतवा नदी के शुद्धिकरण के लिए आज स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं और प्रशासन ने मिलकर श्रमदान अभियान चलाया। नदी के घाटों से कचरा और जलकुंभी हटाई गई। अभियान में बड़ी संख्या में युवाओं और नागरिकों ने हिस्सा लिया। प्रशासन ने अपील की है कि लोग नदी में कचरा न फेंकें और पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दें। रायसेन जिले के सांची में बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए आज विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। सांची स्तूप परिसर में शांति और सद्भाव का संदेश दिया गया। पर्यटन विभाग ने इस अवसर पर आगंतुकों के लिए गाइड और सूचना केंद्रों की संख्या बढ़ा दी है, ताकि उन्हें ऐतिहासिक महत्व की जानकारी आसानी से मिल सके। नीमच में आज अफीम की खेती की तुलाई और ग्रेडिंग का कार्य शुरू हो गया है। नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी किसानों से उपज एकत्र कर रहे हैं। विभाग ने इस प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए हैं। किसानों को उनकी फसल की गुणवत्ता के आधार पर भुगतान की प्रक्रिया भी आज से ही शुरू कर दी गई है।
राजगढ़ जिले में आज प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को गृह प्रवेश कराया गया। प्रशासन की उपस्थिति में पात्र परिवारों को उनके नए पक्के मकानों की चाबियां सौंपी गई। लाभार्थियों ने सरकार की इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि अब उन्हें कच्चे घरों की समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के छठे दिन आज सदन में भारी हंगामे के आसार हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में विपक्षी दल किसानों के मुआवजे और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और वित्तीय अनुदान मांगों पर मुहर लग सकती है। जबलपुर में नेशनल हाईवे 45 पर निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का एक बड़ा हिस्सा रविवार देर रात अचानक भरभरा कर गिर गया। इस हादसे के बाद हाईवे पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया है और मलबे को हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। गनीमत रही कि हादसे के वक्त नीचे से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, जिससे जनहानि टल गई। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में आज मौसम विभाग ने बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र और ट्रफ लाइन के सक्रिय होने से भोपाल, इंदौर और जबलपुर संभाग के कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। इस बदलाव से तापमान में गिरावट और नमी महसूस की जा रही है। इंदौर और भोपाल के सर्राफा बाजार में आज सोने की कीमतों में स्थिरता देखी गई, जबकि चांदी के दाम बढ़ गए हैं। आज चांदी के भाव में उछाल आने से जेवर खरीदने वालों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। व्यापारी इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हो रहे बदलावों का असर बता रहे हैं, जबकि निवेशक सोने में स्थिरता को खरीदारी का मौका मान रहे हैं। ग्वालियर संभाग में बिजली चोरी रोकने के लिए ऊर्जा विभाग ने विशेष छापेमारी अभियान शुरू किया है। आज सुबह से ही टीम ने विभिन्न रिहायशी इलाकों और औद्योगिक क्षेत्रों में औचक निरीक्षण कर दर्जनों अवैध कनेक्शन काटे हैं। विभाग ने चेतावनी दी है कि बकाया बिजली बिल का भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन भी तत्काल प्रभाव से विच्छेद कर दिए जाएंगे। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। बाबा महाकाल की भस्म आरती के बाद विशेष श्रृंगार किया गया और हजारों भक्तों ने कतारबद्ध होकर दर्शन किए। मंदिर प्रबंधन ने भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और पेयजल के पुख्ता इंतजाम किए हैं, ताकि दर्शनार्थियों को गर्मी के मौसम में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।